इस खूबसूरत से साहिल समंदर के पानी से जब हमने वजू किया तो ये कितना कड़वा था, और अजान देने के बाद जब हमने असर की नमाज अदा की तो हमसे साहिल का पानी टकरा गया, जिसके बाद हमारे चेहरे कुछ इस तरह के हो गए, और साथ ही कई सालों से ना नहाए हुए इस ऊंट के नखरे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ देखें आगे इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट व्लॉग में हमने लांडी से हॉक्स बे तक का सफर किया था। हॉक्स बे पहुंचते ही हमने इस समंदर की लहरों के साथ नेक्स्ट कोला पी, और यहीं पर हमें ये ऊंट दिखाई दिया जो मेरे ख्याल से कई सालों से नहीं नहाया, और इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे महल में मौजूद एक गुलाम की होती है। और फिर भी आप जरा इसके नखरे चेक करें, टशन ही नहीं मिल रहे साहब के। खैर, इसके बाद मैंने अपनी चप्पल उतारी और ट्राउजर के पांचे ऊपर करने के बाद साहिल की इन लहरों से टकरा गया, और इसके काम देखें आप, यानी फुल एंजॉयमेंट। और इन कातिल लहरों की कहानी मेरे जुबानी। अच्छा, इन लहरों को कातिल लहरें इसलिए कहा जाता है, देखें पानी यहाँ तक भी आ रहा है ना, और यहाँ से देखें अब ये ढिलान है, ये नीचे होता जा रहा है, और वहाँ थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बिल्कुल गहराई है। तो पानी आपको धोखे में लाता है, कहता है कि नहीं थोड़ा सा आगे आओ, फिर आपकी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा आगे जाऊँ आगे जाऊँ आगे जाऊँ, फिर आप ऐसे आगे चले आते हैं कि पानी आपको फिर ले ही जाता है, फिर आप वापसी नहीं आ सकते। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये ढिलान है इस तरह, ये ऐसे नीचे की तरफ, ये देखें ये ढिलान है और पानी यहाँ तक आ रहा है, पानी यहाँ तक, और फिर आपको फिर आगे धोखे में लाकर वो आगे ले जाता है, फिर अपनी बाहों में ले लेता है फिर ये समंदर आपको हमेशा के लिए। तो इसलिए एहतियात बरतें, जब भी आएँ तो पानी से दूर रहें। और जब ये नमकीन पानी आपकी नाक और आंखों में चला जाए तो इसी तरह होता है। चूंकि असर की नमाज का वक्त हो चुका था तो मैंने वजू करने के लिए बोतल में पानी भरना शुरू कर दिया। अच्छा, डायरेक्ट समंदर से हमने वजू इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मट्टी होती है ना, ये देखें मैं आपको बताऊँ, हाँ सॉरी, ये देखें ये कितनी रेत है अब मेरे हाथ में, देखें तो ये रेत मुँह में आएगी, तो इसलिए हमने पहले बोतल के अंदर पानी भरा है और ये रेत सारी इसमें बैठ गई है, देख रहे हैं। तो अब हम इससे पानी अपना वजू करेंगे इसलिए। इसके बाद हुसैन ने मुझे वजू करवाया और मुझे समझ नहीं आई इन दोनों भाइयों ने वजू किया है या फिर नहाए हैं। चूंकि अजान की आवाज नहीं आई थी तो शाहिद भाई ने असर की अजान दी। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अजान के बाद मैंने अकामत पढ़ी और फिर हमने इस खूबसूरत से साहिल पर असर की नमाज अदा की। और नमाज के दौरान ही साहिल का पानी हमसे टकरा गया, जिसकी वजह से नमाज के बाद हम लोगों के चेहरे कुछ इस तरह से हो गए। खैर, नमाज के बाद ये बुजुर्ग हमारे पास आ गए और कहने लगे कि मुझसे चाय ले लो, भले पहले चेक कर लो, पसंद ना आए तो ना लेना। ये अंकल बहुत अच्छे हैं, अंकल कह रहे हैं चाय पियो, पसंद आए तो लो वरना नहीं। वैसे हमें पसंद तो नहीं आई, पर बुजुर्ग हलाल रोजी के लिए यहाँ मौजूद थे तो हमने इनसे 3 चाय के कप ले लिए। और मैं तकरीबन अपनी बेशतर वीडियोस में कहा करता हूँ कि इन जैसे लोगों का ख्याल रखा करें, क्योंकि अल्लाह ने इन जैसों की रोजी का जरिया हम लोगों को बनाया होता है। और ये शाहिद भाई का फिलहाल लास्ट सैंपल है, यानी ये शाहिद भाई का सबसे छोटा बेटा है जो कि अपनी मस्ती में खेल रहा है। खैर, कुछ देर इन पत्थरों पर बैठकर मैंने साहिल समंदर की लहरों से ये 3D पापड़ खाते हुए कुछ सुकून के पल अपने नाम किए। अच्छा देखिए, अभी ये समंदर कितना साफ है, तो इसको हमने साफ ही रखना है। और ये जो गंद है ना, इसको आपने अभी खा लिया पापड़, तो इसको आपने अपनी जेब में रखना है, और बाहर डस्टबिन में या जो कूड़ा खाना होगा वहाँ फेंकना है। यहाँ फेंक कर साहिल समंदर, खूबसूरत से साहिल समंदर को गंदा नहीं करना, ठीक है। अंधेरा होने से पहले हमने कहा कि हमें अब वापस जाना चाहिए। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।